सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। निजीकरण की तरफ बढ़ती हुई मोदी सरकार ने पहले छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाकर बैंकों की संख्या घटा दी। वहीं अब सरकार देश के जाने माने बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 6 और बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अगले 12 से 18 महीनों में इन बैंकों की हिस्सेदारी बेचने का सुझाव दिया है। विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने में जुटी हुई मोदी सरकार का यह अहम कदम हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने रेलवे में 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। वहीं अब आरबीआई के आदेश के बाद सरकार अब एसबीआई जैसे बड़े बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। एसबीआई समेत 6 बैंकों में हिस्सेदारी बेचने को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए चुना गया है। सूत्रों के अनुसार आरबीआई के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने जो सुझाव दिया है उसे सरकार को हर हालत में मानने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने आरबीआई के इस सुझाव को मान लिया है। 6 बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को 43,000 करोड़ मिल सकते हैं। इन बैंकों में सरकार बड़ा हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। कुछ खबरों के मुताबिक सरकार देश में सिर्फ 4 से 5 सरकारी बैंक रखने के मूड में है। सरकारी बैंकों के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब बैंकों का विलय नहीं होगा। ऐसे में अब हिस्सेदारी बेचने का ही एक विकल्प बचता है। आपको बता दें कि बैंकों को विलय को लेकर सरकार पहले भी फैसले ले चुकी है। सरकार पहले ही 10 बैंकों का विलय करते हुए उसे 4 बैंकों में बदल दिया है। इस समय देश में कुल सरकारी बैंकों की बात करें तो यह 12 है, जो 3 साल पहले 27 थी। सरकारी बैंकों और कुछ सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले से लगता है कि सरकार इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी को कम करना चाहती है, जो कि हैरान करने वाला है। रेलवे में कुछ हिस्सेदारी से लेकर एयर इंडिया तक को सरकार निजी हाथों में सौंपने का फैसला ले चुकी है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।